आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि जिसमें हम डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब की स्टडी की जाती है। तो ये एक डेवलपिंग फील्ड है साइंस की जिसमें माइक्रोब्स का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब आता है कि डेफिनेशन क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स या एजेंट्स को जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको हम अनएडेड आई से सी नहीं कर सकते हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो इसी को ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, और वो भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो साइज होता है डायमीटर में वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, और वो या तो सिंगल सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया आता है, फंगस, अल्गी एंड प्रोटोजोआ। वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही इंक्लूडेड होते हैं, बट वो एसेलुलर होते हैं। फिर है कि माइक्रोबियल सेल एंड प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो अलोन लीव कर सकते हैं। जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ओनली एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है, एनर्जी जनरेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जबकि जो प्लांट और एनिमल सेल हैं वो अदर सेल पे भी अपनी सारी प्रोसेसेस के लिए डिपेंड करते हैं। अब कहाँ-कहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो ये कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो यानी एयर हो हमारी, या वाटर हो या सॉइल हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो जहाँ पे बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स होते हैं या फ्रोजन सी आइस होती है, उस कंडीशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं वो यूनिवर्स की डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है, और हमारा जो मोर देन 50% बायोमास है अर्थ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो पैथोजेनिक होते हैं, बट कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं जो हमारे बायोस्फीयर्स को रन कर रहे हैं कुछ एसेंशियल फंक्शन करके। जैसे कि अगर जो डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? उनको डिकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। उसी तरह से जब न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है, तो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग से क्या होता है कि जो सॉइल की हेल्थ है वो भी इन्हांस होती है, एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो उसमें भी जो है माइक्रोब्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जो मेंबर्स हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड के, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट, एक होते हैं यूकैरियोट्स। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस होता है, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो यूकैरियोटिक्स की बजाय ज़्यादा सिंपल होती है। और इनके अंदर बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और सारी सेल ऑर्गेनेलिज इनमें प्रेजेंट होती है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इस कैटेगरी में आते हैं एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स एंड हमारे एनिमल्स। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि माइक्रोबियल ग्रुप्स कितने होते हैं। इनको 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें बैक्टीरिया है, आर्किया है, फंगस है, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। तो हमने जो स्टडी करना है वो बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये वो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बाय बाइनरी फिशन से या फिर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू। सबसे डोमिनेंट ग्रुप होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो कि सॉइल में भी एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में भी एंड एयर में भी, और इवन एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी या पीएच पे या सॉल कंडीशंस में भी रह सकते हैं। इनका मेजर रोल होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटल्स में, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे विटामिन, एंटीबायोटिक। लेकिन इनमें से कुछ कॉज भी करते हैं डिसीज़ या फूड्स को ख़राब जो करते हैं, उनमें आते हैं बैसिलस एंड सीडोमोनास। तो
सारे बेनिफिशियल नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल होते हैं एंड कुछ हार्मफुल भी होते हैं। फिर आता है हमारा फंगस। फंगस जो है वो यूकेरियोट्स होते हैं, ये नेक्स्ट टू बैक्टीरिया हैं जो डोमिनेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ज़्यादातर ये सॉइल में मिलते हैं। इनका अलग अलग शेप होता है, सिंगल सेल से लेकर के ये मल्टी सेलुलर मशरूम तक होते हैं। इनके अंदर माइसीलियम होता है जो इसमें इंडिविजुअल हाइफी होता है। ये दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, बाय फिशन, बर्डिंग या फिर स्पोर फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं। इनकी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है, जैसे कि जो ईस्ट होती है उसको हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, वाइन एंड बियर में। जो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं या मोल्ड्स होते हैं उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराने में एंटीबायोटिक की, जैसे पेंसिलिन होती है, उसकी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो इसमें म्यूकर एंड राइजोपस आते हैं। देन आता है वायरसेस। ये ए सेलुलर होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई लिविंग सेल तो चाहिए ही है। ये ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स को कॉज करते हैं डिसीजेस, एनिमल्स में, ह्यूमंस में बहुत सारे डिसीजेस ये कॉज करते हैं। जैसे प्लांट्स में हो गया कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस, ह्यूमंस में हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज़ वायरस, तो ये सारे वायरसेस हैं। देन है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का वो बहुत सारी फील्ड्स में है, क्योंकि माइक्रोब्स इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं, फूड में भी यूज़ होते हैं, तो हर जगह इनका यूज़ है। अगर हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इनका रोल होता है कि ये सॉइल की इम्प्रूवमेंट करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का, और जो भी प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं माइक्रोब्स तो वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर आता है फूड में क्या रोल होता है, तो ये फूड स्पॉयलेज में इन्वॉल्व होते हैं। कई बार क्या होता है कुछ माइक्रोब्स की वजह से जो है फूड बॉर्न डिसीजेस हो जाते हैं, और कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी जो है माइक्रोब्स के थ्रू बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, विटामिन्स, अल्कोहलिक बीवरेजेस जिनमें बियर एंड वाइन आ जाते हैं, और इसी तरह से फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हो गए जैसे ब्रेड हो गया, तो ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या डायग्नोस्टिक, कैसे डायग्नोस किया जाए, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए, फिर उनके अगेंस्ट किस तरह से ड्रग डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो सब के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का रोल है। फिर आता है एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम डील करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन करना एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करना वेस्ट का, यानी एक्वाटिक जो इकोसिस्टम में जो भी मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं उनको माइक्रोब्स की हेल्प से करेक्ट किया जाता है, ठीक किया जाता है, ट्रीटमेंट दी जाती है। एरो माइक्रोबायोलॉजी, ये इसमें जो होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रेजेंस देखते हैं, उनके क्या बेनिफिट हैं, उनके क्या हार्मफुल इशू हैं, तो उसकी स्टडी की जाती है। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में जो भी आउटर स्पेस के अंदर माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। और जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी में उन माइक्रोबियल लाइफ की स्टडी की जाती है जो कि ऑयल या गैस फॉर्मेशन वाले एरिया या कोल वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो हैं स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी के, कि कैसे माइक्रोब्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं।